रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 1.4 बेटे कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये लेक्चर 8 है। तो इसमें आएगा ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल नंबर बोथ दोनों ही आएंगे और दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। पहले जैसे ये लिखा है 7/5, 7/5/2, 21 पाई-2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। तो ये बताना है कि ये इरेशनल नंबर हैं या नहीं है। तो √5 आप जानते हो कि इरेशनल नंबर है। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर, तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये √2 आपको पता है इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है। और एडिशन में भी कोई नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ऐड हो रहे हो तो भी ये इरेशनल नंबर हो जाता है। पाई एक नंबर आपने याद रखना है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है कि पाई की वैल्यू इरेशनल होती है, पाई इरेशनल होता है, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन थी, सिर्फ आपने इसको बताना है कि रैशनल नंबर हैं या रैशनल नंबर हैं। ये आपको पता है, इसको फाइंड करने की कोई इतनी नीड नहीं है। तो एग्जाम्पल 13 है, आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपने ये रखना है, इसको पता होना चाहिए आपको कि इरेशनल नंबर में ही ऐड करना है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते। इरेशनल में और रैशनल में ही ऐड होता है। तो ये भी हम करेंगे। ये एग्जांपल्स आपके लिए की हुई हैं, ये एग्जांपल आपको दिख रही हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होगा, डिवीज़न भी हो सकती है। एंड देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने पहले √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, बहुत सी वैल्यूज़ को जो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था इरेशनल नंबर को, अभी ये इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, मगर उसका एक मेथड मैंने उस दिन भी आपको बताया था। इसके दो मेथड्स हैं, ये सेकंड मेथड है इसका। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, एक पर्टिकुलर ऐसे ही है। वो पहले वाले क्वेश्चन भी इस मेथड से हो जाते हैं। ये तो करना ही इस मेथड से पड़ेगा। ये पॉइंट वाला जो डेसिमल वाला इरेशनल नंबर है, ये इसी मेथड से होगा, दूसरे मेथड से ये पॉसिबल नहीं है। वो वाला जो √3 था, √5 था, वो पॉसिबल था पाइथागोरस के मेथड से, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको, ये आप एग्जाम्पल इसकी देख रहे हैं, आपकी बुक के ऊपर भी होगी, तो इसको हम बताएंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाए, दोनों में से एक आएगा, सिंपल वाला या ये वाला। तो मेथड्स आपको दोनों ही आने चाहिए। कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है कि पाइथागोरस से कर दीजिए, बहुत रेयर चांस होते हैं पूछने के, मगर फिर भी पूछ सकता है। तो ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए, बिकॉज इसके बिना, ये पॉइंट वाला इसके बिना नहीं होगा। तो दूसरे वाला पाइथागोरस है, वो पाइथागोरस की हेल्प से बोलेगा तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके 3-4 स्टेप्स हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, ये यहाँ तक चल रहा है। ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गया, तो ये यहाँ से शुरू होता है। ये इसके 3-4 स्टेप्स हैं, ऐसे ही चलेगा। ये यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स जो हैं वो लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, ये स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे। सेकंड, ये थर्ड है। ठीक है, और फिर ये फाइंड हो जाता है। आगे है सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। सिंप्लीफाई करना है मीन्स ऐड कहेंगे तो ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कहेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी कुछ लिखा होगा यहाँ पे लिखा नहीं होगा कि इसको एडिशन करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये देख के आपको साइन से पता लगाना पड़ेगा कि इसको करना क्या है। पहले तो लिखा था ना कि साफ ही एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पर लिखा नहीं होगा, ये आपको देख कर पता करना पड़ेगा ये क्या करना है इसको। ये हम, और उसके बाद है रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, जो नीचे टर्म लगी होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर से हम इसे रैशनलाइज करेंगे, जो भी नंबर है उसको ऊपर एंड नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसे √2 है तो √2 को ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। ये प्लस का साइन है, √3 है, ये इसको माइनस के साइन के साथ ऊपर नीचे दोनों को, ये साइन चेंज हो जाता है इस पे, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे करते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 है, जिसको हमने क्लासीफाई करना है, ये रैशनल है इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। तो ये सारे बताने, फिर सिंप्लीफाई आ गया, फिर पाई को बताना है कि पाई कौन सा नंबर है, उसको कैसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो सर्कल के साथ, सर्कमफ्रेंस के साथ, ठीक है, इसको कैसे रिकॉल किया जाता है, ठीक है। तो ये 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये एक ही लेक्चर में होगा हमारा सारा काम, 9.3 वाला ही, ओनली 9.3, ठीक है। ये एक लेक्चर में ही इसको किया जाएगा, एक ही लेक्चर होगा इसका, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीछे वाला क्वेश्चन है, इसकी एग्जाम्पल है, और ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक आने की पॉसिबिलिटी होती है इसमें से। इरेशनलाइज करना है, ये अलग से एक लेक्चर होगा, ये इसके 3-4 लेक्चर हमारे बनेंगे। तो इसको शुरू करते हैं 1.5। ये क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर है, रैशनल और इरेशनल नंबर। 2 माइनस √5, ठीक है जी। इसको मैं सिंपली ही आपको बता देता हूं कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है ये, फर्स्ट का मैं ए पार्ट आपको बताता हूं। 2 माइनस √5 इज एन irrational number because addition of two rational and irrational number always irrational। जैसे 2 माइनस √5 है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस माइनस √5, ठीक है। माइनस √5 हमारे पास इरेशनल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, ये एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें हम सीधा ही करेंगे, ये 10th क्लास में भी आएंगे यही क्वेश्चंस, तो उसमें √5 को आपने डिफाइन करके बताना होता है, आपको करके सॉल्व दिखाना होता है कि ये इरेशनल नंबर है। वो 10th क्लास में होगा, यही क्वेश्चन होगा, मगर उसमें ये दिखाना होता है, शो करना होता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, फिर ही हम ये बात बोल सकते हैं। इसमें 9th क्लास है, इसलिए आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये √5 जो है इरेशनल नंबर है। आल्सो माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो माइनस √5 भी एक इरेशनल नंबर हुआ। तो बाय द प्रॉपर्टी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेजली इरेशनल। एडिशन ऑफ रैशनल एंड irrational number is always irrational. So 2 minus √5 is irrational, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, आपको कोई इंग्लिश में ही लिखना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप बार बार पूछोगे कि सर इतना बड़ा है, ये वो है, तो कुछ भी नहीं इसमें लिखा है कि इतनी बात बताई है कि आपने ये साइन पहचानना है, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड एडिशन दो ही साइन है, मल्टीप्लाई अब दो ही चीज़ें हैं इसमें, तो ये सब्ट्रैक्शन बोल दो तो कोई इतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी इसको सब्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसको एडिशन ही बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज इसका साइन हमने बाहर निकाल के ऐसे इसको लिख देना है। एडिशन ऑफ 2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर, 2 3 4 5 जितने भी, यहाँ पे 2 ही दिख रहे थे इसलिए मैंने 2 लिखा है, ठीक है। एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेजली इरेशनल नंबर।
तो इतनी सी इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के लिए हमने एक को अलग अलग करके बताना है आपने कि √5 जो इरेशनल है, 2 जो है वो रैशनल है, इसलिए इसको हमने एडिशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये प्रॉपर्टी है हमारी। बस ये हमारा इतना ही काम था। आगे वाले मैं लिखूंगा नहीं, आपको बताता जाऊंगा, आपने लिखना है। तो ये देखिए सेकंड पार्ट है 3 प्लस √23, ये है 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, ये अंडर रूट वाली टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 3 ओनली। तो 3 क्या हुआ? रैशनल। ठीक है, तो ये रैशनल हो गया, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, सॉल्व करना है आपने, ये सॉल्व करके बता देना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसका। 3 प्लस √23 माइनस √23, तो इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। ये बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। ये सेकंड पार्ट इतना ही था। थर्ड पार्ट क्या है? 2 √7 7 √7। थर्ड पार्ट है हमारा 2 √7 7 √7। तो ये 7 जो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/7 बचेगा। तो 2/7 क्या होता है? रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था। ये आसानी है, इजी है, ये कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ 1/√2। ठीक है जी, 1/√2। ये आप देख लीजिए इसको कैसे लिखना है। 1/√2। तो इसको हमारे पास आगे इसकी टर्म आएगी रैशनलाइज करने की, ये यहाँ पे भी इसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। ऐसे √2 को ऊपर लिखना है, √2 को नीचे लिखना है। जो भी टर्म है √ वाली उसको ऊपर एंड नीचे, बिकॉज डिनोमिनेटर में √ हमने नहीं छोड़ना है, ये बात है हमारी। 1 को √2 से बेटे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही रहेगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए वो सेम रहता है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि ये 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 2 × 2 दोनों का √ हो जाएगा। 4 का √2 होता है। √ के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये 2 रह जाएगा। ये क्या आएगा? 1/2 अलग से मल्टीप्लाई में √2, ऐसे लिख सकते हैं उसे। 1 यहाँ पे है, 1/2 मैंने ये लिखा और √2 मैंने अलग से लिख दिया। 1/2 आप जानते हो कि रैशनल नंबर है, इसको मैं क्या बोलूँगा? रैशनल नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे? इरैशनल। तो अब प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेजली इरैशनल बाय प्रॉपर्टी multiply of rational and irrational number is always irrational। ठीक है जी, ये वाली हमारी प्रॉपर्टी इस पे लगेगी। तो ये हमारा नंबर जो है 1/√2, उसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज एन इररेशनल नंबर। 1/√2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है जी, तो आसान ही है, ये भी एडिशन की तरह ही था। जैसे एडिशन है वैसे ही ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है। एडिशन वाली एंड मल्टीप्लाई वाली दोनों सेम होती हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पार्ट 2π। तो पाई का मैंने पहले बताया कि पाई ये प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमने सिर्फ यही बताना है कि पाई हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 2π। ठीक है, तो पाई इज एन इररेशनल नंबर, सो मल्टीप्लाई ऑफ rational and irrational number is always irrational। ठीक है जी, तो ये दोनों इरेशनल नंबर होंगे, इसलिए 2π को हम क्या बोलेंगे?
2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपने ये याद रखना है कि सभी अंडर रूट वाली टर्म्स जिसका अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जहाँ वो कैंसल नहीं होता, जहाँ वो किसी के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं होती, जहाँ वो मल्टीप्लाई में कैंसिल ना हो जाए, तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सभी अंडर रूट वाली टर्म्स इरेशनल होती है। कंडीशन क्या है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो जहाँ कैंसिल ना हो किसी के साथ। ठीक है, तो वो इरेशनल रहेगा, ऑलवेजली इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो उसके साथ आपने एक पाई को इंक्लूड करना है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर, सभी अंडर रूट वाली टर्म्स एंड पाई ये इरेशनल नंबर हैं। ठीक है जी, तो ये पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, जो पांचों पार्ट हमने कर दिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब सेकंड जो पार्ट है वो करते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। ये पहले मेरे ख्याल से 2 प्लस अंडर रूट 2 है, नहीं ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई साइन नहीं है, तो आप समझते हो कि इसके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है। तो पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, एज यूजुअल जैसे आप पहले करते थे। जैसे ए प्लस बी को एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो आप पता है कि ए एक्स ए बाई बी एक्स बी बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एज यूजल ही है, वैसे ही काम है। बस थोड़ा सा अंडर रूट का आपने देखना है कि अंडर रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। मीन्स इरेशनल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे पहला में 3 × 2, तो ये 6 हो गया। 3 × 2, अब 6 नहीं होगा, ये होगा 3√2। ठीक है, ये √2 को बेटे 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये बीच में मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। आगे वाला है √3 मल्टीप्लाई 2, ये है √3 मल्टीप्लाई √2। मैं आपके लिए ये ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, हर बार नहीं लिखूंगा। 3 × 6 बेटे, ठीक है, ये इसको लिखेंगे 3, ये 3 भी बढ़ा, अंडर रूट यहाँ पे डाल के 2, 3 इसके बीच में नहीं लिखना, नहीं तो क्यूब रूट हो जाएगा ये 2 √3, 3 2 ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये बिकॉज दोनों ही, ये जैसे दोनों ही रैशनल नंबर थे मल्टीप्लाई हो गए। अब ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, और इनका जो है रूट भी सेम है, अंडर रूट दोनों, क्यूब रूट नहीं है कोई भी। अगर क्यूब रूट, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन अलग होती, बिकॉज ये क्यूब रूट में होता, क्यूब रूट भी एक इरेशनल नंबर होता है, फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होना था। ये स्क्वायर रूट में है दोनों, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्क्वायर रूट मैंने एक डाल दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 6। इस बात को आपने 2-3 बार देखोगे तो समझ आओगे। तो यही बस इतना ही है इसका, ये आपस में ऐड हो नहीं सकते, बिकॉज ये √2 है, ये √3 है, ये ऐड नहीं हो सकते ऐसे कि इनको ऐड कर दे। अंडर रूट ऐड करने के लिए ये सेम होने चाहिए थे। ठीक है, ये √2 प्लस √3 कभी √5 नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होंगे कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ऐड भी कर दो, वही क्राइटेरिया रहेगा, नहीं, ये ऐड नहीं हो सकते अब। ठीक है, √2 में ही ऐड, √2 को आप समझ लीजिए कि जैसे x है, तो ये y है, x को y में कभी ऐड नहीं होता, एक्स वाई को मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई लिखा जाएगा, x प्लस वाई को हम x प्लस वाई ही लिखेंगे, कोई z नहीं आएगा उसका आंसर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं, आपस में एडिशन कभी नहीं होगी इसकी। ठीक है, एडिशन कब होगी, जब √2 है दोनों, तो फिर दोनों को ऐड कर सकते हो। ये √2 मीन्स जैसे ये x है, ये भी x है, x प्लस एक्स कितना हो जाता है 2x, तो ये भी ऐसे ही 2 √2 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, 1 √2, ये 1, ये 1 + 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपने ये वाली टर्म को ऐसे ही छोड़ना है, सब ये ऐसे ही रहेंगे। अब ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए एक बार,
ये वाली टर्म आपके पास, ये क्वेश्चन है आपको, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, पहले को सेकंड से, एज यूजल जैसे आप पहले करते थे वो, उसमें कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, चेंज किस में है कि आपने ये देखना है कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है, रैशनल कौन सा है। इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी का मतलब कोई ना एडिशन होगी ना सब्ट्रैक्शन होगी, ना मल्टीप्लाई होगी ना डिवीजन होगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही रैशनल नंबर है, 3 2 का 6, ये बन गया। अब ये एक इर्रेशनल है दूसरा रैशनल है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको 3 को एंड 2 को, मल्टीप्लाई का साइन मैंने हटाया तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा था वहाँ पे भी नहीं लिखा। 3 इंटू, ये पढ़ा ऐसे ही जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में ही है ये। आगे वाला 2 अंडर रूट 3, तो ये भी मल्टीप्लाई में ही है दोनों। अब 3 ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, दोनों का रूट सेम है, अंडर रूट है दोनों को, स्क्वायर रूट है दोनों का, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए यही कंडीशन है कि दोनों का रूट सेम होना चाहिए, जहाँ तो क्यूब रूट हो दोनों, जहाँ अंडर रूट हो, आगे वाले 4th रूट 5th रूट जो भी हो। ठीक है, रूट सेम होना चाहिए, रूट सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, एडिशन में ऐसी नहीं है, एडिशन में रूट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, फिर ही मल्टीप्लाई, फिर ही एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लाई में सिर्फ रूट देखना है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों चीजें देखनी है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 है तो 2 के साथ ही 2 ऐड हो सकता है, 3 के साथ 3 होगा, 4 के साथ 4 होगा, 5 के साथ 5 होगा। अगर अंडर रूट, पहली कंडीशन तो सेम रहेगी कि रूट सेम होना चाहिए, मीन्स अंडर रूट है या क्यूब रूट है या कोई भी रूट है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन मल्टीप्लाई वाली है। दूसरी कंडीशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक और है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। एलिमेंट ये 2 है ये 3 है, तो ये आपस में ये एडिशन नहीं हो सकते। ठीक है, इसको ऐसे ही हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा इसका आंसर था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, ये सेकंड पार्ट है इसका। 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, तो ये सेम है, आप चाहो तो सेम भी वही कंडीशन भी लगा सकते हो, नहीं चाहो तो अगर आपको समझ है तो इसको आप, मैं ये लिख रहा हूँ आपके लिए, लिखना नहीं है, a प्लस बी, तो देखिए ये भी ए सही है, a माइनस बी, ए के साथ मैच करता है, बी के साथ मैच करता है, इसलिए हमें a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में इसका फॉर्मूला था ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, आप डायरेक्टली चाहो तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको यहाँ पे a का स्क्र मीन्स 3 का स्क्र, और ये माइनस अंडर रूट 3 का स्क्र। ठीक है, साइन यहाँ पे माइनस का था, ये माइनस लगा दिया। 3 का स्क्र बेटे 9, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्र, अंडर रूट के साथ बेटे स्क्र ये कैंसिल हो जाता है तो 3 बचेगा, 9 माइनस 3 6 होता है। तो ये हमारा आंसर आया। आप वैसे भी मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आएगा। ठीक है, एक एक को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी, दोनों को सेम आएगा। ठीक है, आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे ये पहला किया था, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चाहो आपको आइडेंटिटी आती है तो बहुत अच्छी बात है, आइडेंटिटी लगाओ, नहीं आती है तो आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो भी आंसर सेम आएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन थर्ड पार्ट, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो अब इसे तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, इस पर तो कोई चांस नहीं है कि आपको आइडेंटिटी आए कि ना आए। ठीक है, तो इस पर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो उसका भी ऑप्शन है। 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, दोनों ही अंडर रूट में है। ये लीजिए। ठीक है जी, तो इसको आप, आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देंगे, आपको आनी चाहिए, 9th क्लास में हो गए तो ये ऐसे नहीं है कि नहीं आनी। तो आइडेंटिटी ईजी करती है किसी भी चीज़ को, नहीं तो इसको 2 बार लिख के आप मल्टीप्लाई करते। ठीक है, वो ए बेटे यहाँ पे √5 है, ऐसे मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, जिनको समझ है वो ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। ए स्केयर बेटे √5 का होल स्केयर, बी स्केयर √2 का होल स्केयर, प्लस 2 √5 √2 2ab। ठीक है जी, 5 के साथ बेटे स्केयर वाला कैंसिल हो गया, 5 बचा, यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2 रह गया, और यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ये 2 आएगा यहाँ पे, तो √5 × 2 जैसे पहले किया था मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कंडीशन क्या थी कि रूट सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एडिशन नहीं होती है। तो 5 2 10। ठीक है, ये 5 + 2 7 हो गया, 7 + 2 √10। तो इसको नहीं 7 + 2 9 लिख देना, ये नहीं होगा, आपस में ऐड नहीं होंगे, ये 2 जो है √10 के साथ है। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है, तो ये वाली टर्म इसके 7 के साथ ऐड नहीं हो सकती, जैसे ऐसे होगा 7 × 2x, तो ये 7 + 2 9x नहीं होता कभी भी। कब होगा, जब 7x + 2x होगा तो ही 9x हो सकेगा, ये आपस में ऐड नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये विदाउट अंडर रूट है, ये रैशनल नंबर है, ये 7 एक रैशनल नंबर है, 2 √10 इज ए रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये बार बार प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है कि ये दो रैशनल नंबर जो हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, एडिशन भी हो जाते हैं। सिमिलरली इरेशनल नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइड भी हो जाते हैं, ऐड भी हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है, मगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस जो है मैंने आपको ऊपर बताई है, उस कंडीशन को उनको ही फॉलो करना है, तो फिर ये आसान रहेगा। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी बात। आगे हमारा 4th पार्ट है इसका, ये लास्ट पार्ट है। तो सेम है जो पहले हमने ऐसे, इसको चेंज ही हुआ थोड़ा सा, ये 3 की जगह √5 आ गया, 3 की जगह √2 आ गया, 3 की जगह √5 आया, ये बस थोड़ी सी चेंज हुई है, प्लस माइनस सेम है, बाकी सारा कुछ कंडीशन सेम है। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ठीक है जी, तो ये आप देखिए a-b है और ये a+b है, तो फॉर्मूला आपको आता है। ठीक है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ये आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला नहीं बोलते हैं इसे। तो आइडेंटिटी ये है a+b a-b ए स्केयर, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रहेगी a² - b² ही। तो √5 का बेटे हम स्केयर लिखेंगे ऐसे, तो माइनस डाल के √2 का भी स्केयर लिखेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 - 2 आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहले 5 + 2 7 हुआ था मेरे ख्याल से, अब जो है वो 5 - 2 3 हो गया, जो पहले जो भी आंसर आया था वो उसका था, ये इसका है। तो ये हमारा 2 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं, और 3rd पार्ट के लिए हम पाई वाले में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसको, पाई वाला, और रिप्रेजेंट जो करना है √9.3 ये भी देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो 9.3 √ वाला भी इसी लेक्चर में कर देंगे। तो 5th वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो ये इसके 3 लेक्चर अप्रॉक्सीमेट बनेंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर हमारा फिनिश हो चुका है, सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।